नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स विद सागर में। आज मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इस शुरुआत में मैंने सोचा कि सबसे पहले किस टॉपिक को लेकर आऊँ। तो मेरे ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश, जो इस देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है, उस प्रदेश का एक राजनैतिक इतिहास रहा है, जिस इतिहास को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है। 1990 के बाद जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में बने, उनकी चर्चा जोरों शोरों से हमेशा हुई। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में रहे, जाने कि कौन कौन से मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, और इस समय योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों के बारे में, इनके राजनीतिक मैन्यूवरिंग के बारे में, इनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी के बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में सब लोग जाने, इनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में सब जाने। पर 1990 के पहले भी, आज़ादी के बाद और 1990 तक हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से मुख्यमंत्री हुए जिन्हें हम भुला दिए हैं। तो आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स विद सागर है, पॉलिटिकल डायलेक्टिक्स का मतलब होता है राजनैतिक द्वंद्ववाद। राजनैतिक द्वंद्ववाद की बात जहाँ पर आएगी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हमेशा आएगी। उत्तर प्रदेश का अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए, तो एक उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश के लिए। जैसे कि एक कोट है कि केंद्र की सरकार का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से गुजर कर जाता है। और अभी तक हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से 9 प्रधानमंत्री या तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और या तो उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। ये इससे बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और क्या हो सकता है। और दूसरी बात रही, तो जो भी पार्टियां केंद्र में रहीं, जैसे स्टार्टिंग में देखा जाए जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से कांग्रेस सिस्टम हमारे देश में बना, कांग्रेस का डोमिनेंस था। तो कांग्रेस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का जो बेस था वो उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश हमेशा से कांग्रेस सिस्टम को बनाया, और लास्ट में जब कांग्रेस सिस्टम टूटा है तो वहाँ भी उत्तर प्रदेश में ही जब कांग्रेस गिरी, जब कांग्रेस की सरकार गिरी और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ, तो वहाँ जाकर कांग्रेस सिस्टम भी खत्म हुआ। और उसके बाद जनता पार्टी आई। जनता पार्टी में भी जो है 85 से ज़्यादा सीट उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में जीती, तब जाकर जनता पार्टी फॉर्म हुई। उसके बाद देखा जाए तो जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात होती है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए, तो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर्स का जो इतिहास रहा है वो यहाँ का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था उससे रहा है। यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, वो आज़ादी के लिए जब लड़े, जो लीडर्स यहाँ से लड़े, उसका सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंसर था, है ना, वो था उत्तर प्रदेश का एजुकेशनल हब, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ से बहुत अच्छे अच्छे नेता पैदा हुए, और वो नेता जाकर देश के लिए लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़े। बहुत से क्रांतिकारी पैदा हुए, बहुत से लोग शहीद हुए उत्तर प्रदेश के, है ना। तो उससे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और प्रभाव डालता है देश के ऊपर। उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स रहे पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छे अच्छे लीडर, बहुत महान लीडर उत्तर प्रदेश ने पैदा किए। सबसे पहले देखा जाए तो उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट लीडर, द बिगेस्ट सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। वो एक फियरलेस ऑपोजिशन लीडर बने कांग्रेस सिस्टम में। कांग्रेस सिस्टम को उन्होंने आज़ादी से और बहुत खतरनाक तरीके से हमेशा अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, और एक तरह से देखा जाए तो अकेले ही खड़े रहे, और बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को उन्होंने पैदा भी किया, जो बाद में उत्तर प्रदेश को आगे लेकर गए।
राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में ही राजनीति किए और उत्तर प्रदेश से ही पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। राम मनोहर लोहिया के बाद देखा जाए तो जेपी नारायण थे। जेपी नारायण ने महात्मा गांधी के नाम से इंस्टीट्यूशन चालू किया बनारस में। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जेपी मूवमेंट चला, सबसे बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट था भारत का, और जिसने पूरे के पूरे कांग्रेस सिस्टम को हिलाकर रख दिया और कांग्रेस को एक तरह से एक समय के लिए खत्म ही कर दिया था। वो जेपी नारायण उत्तर प्रदेश में बहुत दिन तक एक्टिव रहे, आकर उत्तर प्रदेश में बहुत दिन तक नेताओं से मिले और बहुत बड़े बड़े जो है सोशलिस्ट लीडर पैदा किया उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में। तीसरा देखा जाए तो बहुत सारे और भी नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि इस समय भाजपा सरकार जो चल रही है उस भाजपा पार्टी का जो कोर विचारधारा है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का है। उसका कॉन्सेप्ट देने वाले डी उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश के निवासी रहे, उत्तर प्रदेश में राजनीति किया और उन्होंने 1952 में भारतीय जनसंघ बनाई, भारतीय जनसंघ की नामक पार्टी बनाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की फोरफादर कही जाती है। उसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हमारे देश में, जो हमारे प्रदेश में, जैसे गोविंद बल्लभ पंत और सुचेता कृपलानी और कमलपति त्रिपाठी। ये तीनों सीएम की एक खास बात थी कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना पार्टिसिपेशन रखा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी हमारे देश में, उसके मेंबर थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। सोचिए कि इन लोगों के बारे में इसमें प्रदेश में बात ही नहीं होती, और ये इतने महान लीडर थे। इन लोगों की जो पॉलिसी थी, जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन थी उत्तर प्रदेश के लिए, जो काम किया इन लोगों ने, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है इस मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में। और इम्फेसाइज किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें तो पूरी तरीके से इन लोगों को इग्नोर कर दिया गया है। यूथ तो इनको कुछ मानता ही नहीं है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं किसी किताब में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कहीं भी टेड टॉक्स में, कहीं भी इन नेताओं का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ये इतिहास से गायब कर दिए गए हैं। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से इन सारे नेताओं को फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से जीवन देंगे और इस यूथ को, उत्तर प्रदेश के यूथ को, पूरे देश के यूथ को एक बार फिर से बताएंगे कि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं। उनका उनकी मोरालिटी, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स जिसको कहते हैं, वो बहुत मजबूत थी। उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत थी और वैसे लीडर्स हमारे आइडियल होने चाहिए। लेकिन किसी भी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल किताबों में, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, पॉलिटिक्स की किताबों में, जर्नलिज्म में, हर जगह से उनको गायब कर दिया गया है। बहुत छोटे लेवल पर आप उनको सर्च मारेंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 21 मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो सीरीज लेकर आएंगे और हर एक वीडियो में आपको एक मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे, उनकी विचारधारा, उनकी पॉलिटिकल इमेजिनेशन, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसीज़ और इस देश के प्रति उनकी कितनी ईमानदारी थी, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक वीडियो सीरीज द्वारा। धन्यवाद।